अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और मकान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि राज्य की योगी सरकार ने प्रॉपर्टी को लेकर एक नया फैसला लिया है। अब करोड़ों की संपत्ति को केवल 100 रुपए के स्टैंप पर पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर नहीं बेचा जा सकता है। सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। सिर्फ ब्लड रिलेशन में प्रॉपर्टी के लेन देन पर यह नियम लागू रहेगा। अब पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग करने पर सेल डीड की तरह सर्किल रेट का 7% स्टैंप शुल्क देना होगा। अगर आपको ये तकनीकी बातें मुश्किल लग रही हैं तो मैं इसे थोड़ा सा आसान बना देती हूँ और सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आखिर पावर ऑफ अटॉर्नी होती क्या है। आपको बता दें कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक बहुत ही जरूरी कानूनी दस्तावेज है, यानी कि डॉक्यूमेंट है। ये दस्तावेज किसी व्यक्ति की गैर मौजूदगी में उसकी संपत्ति से जुड़े फैसले लेने, जैसे उसे बेचना या फिर फाइनेंस मैनेज करने का अधिकार देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वह शख्स उस संपत्ति का मालिक बन जाता है। उसे केवल उस संपत्ति से जुड़े फैसले लेने का अधिकार मिल जाता है, और ये अधिकार भी केवल असली मालिक की अनुपस्थिति में ही मिलता है। यूपी में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में इसका जमकर इस्तेमाल होता है। अब आपको बताते हैं कि यूपी में आखिर क्या बदल जाएगा। सरकार का कहना है कि बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर इसके सहारे करोड़ों के स्टैंप शुल्क की चोरी कर रहे हैं और इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं आम लोगों को भी इसका काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बिल्डर बहुत से किसानों से पावर ऑफ अटॉर्नी पर जमीन बेचने का अधिकार ले लेते हैं। ऐसे किसानों के पास अब आयकर के नोटिस भी आ रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही अकेले 2 लाख से ज्यादा पावर ऑफ अटॉर्नी पकड़ी गई हैं। आपको बता दें कि ये नियम में बदलाव से प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर क्या असर पड़ने वाला है। तो अभी तक सेल डीड के जरिए संपत्ति बेचने पर सर्किल रेट के अनुसार संपत्ति के मूल्य पर 5 से 7% की दर से स्टैंप ड्यूटी लगती है। लेकिन जब पावर ऑफ अटॉर्नी की मदद से संपत्ति को बेचने का अधिकार दिया जाता है तो सिर्फ 100 रुपए की ही स्टैंप शुल्क पर यह हो जाता है। लेकिन अब इस नए कानून की वजह से पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्ट्री के बराबर ही माना जाएगा। इस अधिकार पर 7% स्टैंप शुल्क लिया जाएगा। अब जान लेते हैं कि किन ग्राहकों को अभी भी पावर ऑफ अटॉर्नी का फायदा मिलता रहेगा। तो सरकार के मुताबिक खून के जो रिश्ते होते हैं, यानी कि परिवार के सदस्य, उन्हें अभी भी इसका लाभ मिल सकेगा। इसके तहत पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू यानी कि बहू, पुत्री, दामाद, भाई, बहन, पौत्र, पौत्री या बेटे का पुत्र और पुत्री, नाती, नातिन के बीच संपत्तियों का हस्तांतरण किया जा सकेगा। इसके लिए 5000 रुपए स्टैंप शुल्क आपको देना होगा। आइए अब जान लेते हैं कि दूसरे राज्यों में आखिर क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्था है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार में पहले ही पावर ऑफ अटॉर्नी पर सेल डीड की तरह ही स्टैंप शुल्क वसूलने की व्यवस्था है। दिल्ली में अचल संपत्ति के बाजार मूल्य पर 3% स्टैंप शुल्क लिया जाता है। तो इस तरह से अब यूपी में रहने वालों के लिए संपत्ति का लेन देन, यानी संपत्ति बेचने और खरीदने में पावर ऑफ अटॉर्नी का क्या रोल है, वो बदल जाएगा।